कोर्ट के आर्डर के बाद और परिवार के सूचना देने के बाद सोचिए आप, परिवार कोई आम परिवार नहीं था कि कोई गया और सूचना दे दिया। बल्कि लखनऊ हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा जाते हैं और जाकर के वो बताते हैं प्रशासन को कि हमारे पक्ष में जो आदेश आया है उस पर कब्जा दिलाना है, हमको पुलिस चाहिए, प्रशासन की हमें जो है मदद चाहिए। उसके बाद प्रशासन आने में इतना वक्त क्यों लगा देता है? क्या ये विपक्षियों की सबसे बड़ी साठगांठ में ये शामिल है? क्या ये चाहते थे कि कोई घटना घटित हो जाए उसके बाद पुलिस पहुंचे? आप हमसे लड़ने आए हैं, आप मुकदमा करने आए, आप इन्हीं मुकदमा करने। अब मेरा जवाब भी नहीं सुना। आप इस तरह से बात आपकी मैंने सुनिए, आपका शुभ नाम अभिषेक जी, आपकी मैंने सारी बात सुनी। आपने पुलिस के लिए बताया, तो चीजें बताया ना। लास्ट में आपने ये भी कहा मेरे लिए, एक जो भी चलिए आप पीड़ित हैं, आपके पिता, सुनिए मैं जान रहा हूँ वो आपके गार्जियन है, वो आपके पिता हैं, मैं कह रहा हूँ। और गिरफ्तारियां हर लोगों की होंगी ये हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ हत्या हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हत्या दिन दहाड़े हो कैसे जा रही है, और वो भी तब जब प्रशासन सारा कुछ जानता है। यानी सुभाष चंद्र मिश्रा के जो पिताजी थे पारस मिश्रा, वो भी दो भाई थे, पारस मिश्रा और जगदम्बा मिश्रा। जगदम्बा मिश्रा की केवल दो बेटियां थीं। उन्होंने कोरोना काल में अपनी मौत से 1 साल पहले अपनी 9 बीघा ज़मीन की वसीयत अपने भतीजे सुभाष मिश्रा, दिनेश मिश्रा और अभय मिश्रा के नाम कर दिया। लेकिन जो एक उनके भतीजे अरुण मिश्रा थे, उनके नाम से उन्होंने वसीयत नहीं की। और वसीयत क्यों नहीं की, उसके पीछे भी बड़ा कारण था। अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा के इस हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता हैं, गोंडा से लेकर के लखनऊ हाई कोर्ट तक, उनमें पूरी तरह से उबाल आ गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है जिसे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल मचा हुआ है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। उस उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार रामराज का दावा किया जा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसे जीरो टॉलरेंस की पुलिस वाला बताया जा रहा है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में सरेआम एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की बदमाशों ने पीट पीट करके हत्या कर दी। उस हत्या के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो 9 बीघे जमीन का बताया जा रहा है। लेकिन उस मामले में जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये है कि न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुरक्षित कर दिया था कि वो 9 बीघे जो जमीन है वो सुभाष चंद्र मिश्रा की है, उस पर वो अब कब्जा ले सकते हैं। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा कोतवाली जाते हैं। गोंडा की कर्नलगंज कोतवाली में जाने के बाद वो बताते हैं कि जो कोर्ट का आर्डर है वो हमारे पक्ष में है, प्रशासन अब उनका कब्जा दिला दे। उसके बाद सोचिए, प्रशासन का दायित्व तो बनता था कि कोर्ट के आर्डर के बाद वो उस परिवार के साथ खड़ा होकर के उस विवादित जमीन पर सकुशल प्रशासन कब्जा दिलाता। लेकिन प्रशासन वहां पहुंचता कब्जा दिलाने उससे पहले ही घात लगाए जो बदमाश थे, जो विपक्षी थे, उन्होंने सुभाष चंद्र मिश्रा की हत्या कर दी। सुभाष चंद्र मिश्रा लखनऊ हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित वकील थे, साथ ही साथ वो बार एसोसिएशन के मंत्री रह चुके हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक जो बड़े बेटे उनका नाम अभिषेक मिश्रा है, जो खुद लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और उनके साथ साथ जो उनके छोटे बेटे हैं उनका नाम अनुराग मिश्रा है। अनुराग मिश्रा एक शानदार पत्रकार हैं जो लखनऊ में ही रह करके पत्रकारिता कर रहे थे। मामला जो है वो मामला ज़मीन का था। 9 बीघे जो ज़मीन थी जिसको लेकर के सुभाष चंद्र मिश्रा की हत्या हुई, वो जो मामला है वो समझिए कि बड़ा ही लोगों को झकझोर देने वाला है।
अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा के पिता का नाम पारस मिश्रा था, जिनकी 30 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े सुभाष चंद्र मिश्रा थे, उसके बाद दिनेश मिश्रा, उनके बाद अरुण मिश्रा, और जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम अभय मिश्रा। दूसरे नंबर के जो दिनेश मिश्रा, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के अरुण मिश्रा, जो वर्तमान में किसान इंटर कॉलेज भभुआ में क्लर्क के पद पर तैनात हैं, और जो सबसे छोटे हैं वो अभय मिश्रा हैं। पारस मिश्रा के छोटे भाई जगदम्बा मिश्रा की केवल 2 बेटियां थीं। यानी सुभाष चंद्र मिश्रा के जो पिताजी थे पारस मिश्रा, वो भी 2 भाई थे, पारस मिश्रा और जगदम्बा मिश्रा। जगदम्बा मिश्रा की केवल 2 बेटियां थीं। उन्होंने कोरोना काल में अपनी मौत से 1 साल पहले अपनी 9 बीघा ज़मीन की वसीयत अपने भतीजे सुभाष मिश्रा, दिनेश मिश्रा और अभय मिश्रा के नाम कर दिया। लेकिन जो एक उनके भतीजे अरुण मिश्रा थे, उनके नाम से उन्होंने वसीयत नहीं की। और वसीयत क्यों नहीं की, उसके पीछे भी बड़ा कारण था। वो ये था कि अरुण मिश्रा जो थे, उनके पिता पारसनाथ मिश्रा की मौत के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी थी, यानी उन्हें नौकरी मिल गई थी। और ये नौकरी यूं ही नहीं मिली, बल्कि अरुण मिश्रा को पिता की नौकरी भाई सुभाष चंद्र मिश्रा, दिनेश मिश्रा और अभय मिश्रा के आपसी समझौते के आधार पर मिली थी। सोचिए आप, कोरोना काल में जगदम्बा मिश्रा की मौत के बाद उनकी पत्नी रमावती के नाम 9 बीघे जमीन दर्ज हो गई थी। और इसके बाद खेल हो गया। जगदम्बा मिश्रा के मौत के 2 साल बाद अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा के सगे छोटे भाई अरुण मिश्रा, जिनको नौकरी मिल गई थी, उसने अपनी चाची रमावती से अपने नाम तथा गांव के पटीदार और पूर्व प्रधान हरिशरण मिश्रा एवं रामकेवल मिश्रा के नाम फर्जी तरीके से ज़मीन को बैनामा करा लिया। बैनामा होने के बाद अरुण मिश्रा, हरिशरण मिश्रा और रामकेवल मिश्रा उस ज़मीन पर अपना हक जताने लगे। इसे लेकर के अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने करनैलगंज ग्राम न्यायालय में वाद दायर किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुभाष चंद्र मिश्रा को ज़मीन पर कब्जा लेने की अनुमति दी और विपक्षी पक्ष को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र मिश्रा एक वकील थे, प्रतिष्ठित वकील थे, सारे कानून, सारे दांवपेच वो जानते थे। उसके बाद उनकी क्यों हत्या हो गई? यानी यहां से खुलता है उत्तर प्रदेश की जो 0 टॉलरेंस वाली योगी पुलिस है, जो उसका चेहरा है, वो यहां से खुलता है। अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा सबसे पहले कर्नलगंज कोतवाली जाते हैं और कोतवाली में जाकर के उन्होंने बताया कि मेरे पक्ष में कोर्ट का आर्डर आ गया है और आप चल करके उस ज़मीन पर हमें अब कब्जा दिलाइए, यानी हमको स्थापित करिए। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश की पुलिस का दायित्व तो क्या बनता था कि उस कोर्ट के आदेश के बाद जो विवादित ज़मीन थी, कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, सुभाष चंद्र मिश्रा को और उनके साथ साथ जो उनके 3 भाई हैं, उनके पक्ष में जो फैसला आया है तो चल करके उनको कब्जा दिलाए। लेकिन एक और खबर निकल करके आ रही है साथियों। कहा यह जा रहा है कि जिस कर्नलगंज कोतवाली में अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा गए थे अपना कोर्ट का आर्डर दिखाने के लिए, कब्जे के लिए पुलिस को सूचना देने के लिए, उसी कर्नलगंज कोतवाली में जो विपक्षी है अरुण मिश्रा, वो भी अपने लोगों के साथ कोतवाली जाकर के इन सारी चीज़ों को तय तमाम कर लेता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरोप लग रहा है। यानी पुलिस को रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मामला क्या आगे क्या करना था उन्हें ये नहीं हम बता सकते, लेकिन मौके पर उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो अरुण मिश्रा और उनके साथ और 3 लोग जो पूर्व ग्राम प्रधान हरिशरण मिश्रा हैं और एक और अन्य है, इन लोगों की मंशा थी
अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा को जान से मारने की। अब खबर ये आ रही, जो कर्नलगंज कोतवाल हैं, उन्होंने उस हलके के जो दरोगा को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि आप इस मामले को देख लेना। कहा यह जा रहा कि दरोगा किसी सिपाही कह देता है कि जाकर के मौके पर मामला देख लेना। हालांकि इस पर हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं और पुलिस की हीला हवाली के बाद मौके पर ये सारी घटनाएं घटित हो जाती। जब अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा कर्नलगंज कोतवाली में कह दिए होते हैं कि नहीं मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे कब्जा चाहिए, पुलिस का आश्वासन मिल गया कि ठीक है, उसके बाद उन्होंने सारी व्यवस्था की, गांव के लोगों को कहा, अपने भतीजे को कहा उन्होंने कि ट्रैक्टर ले चलो, आज फैसला हो जाएगा तो कब्जा भी करना है। ये सब सारी चीज़ें चली रही थी, पुलिस के आने का इंतज़ार चल रहा था। इसी बीच जो विपक्षी है वो पूरी तरह से डंडा, राड, हाकी, हथियार, चापड़ बताया जा रहा है कि ये लेकर के गए थे और एक बाइक समझिए पूरी तरह से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको सर में ऐसी चोट आती है, सोचिए वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उनके जो शरीर में जो ज़बरदस्त तरीके की चोट लगी थी, उसके बाद खून जो है वो उनके मस्तिष्क में जम गया था और उनकी मृत्यु हो गई। 2 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई। शरीर पर कुल 8 चोट के निशान मिले हैं। कितना बेरहमी से मारा गया इन्हें। 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर में चोट से खून जम गया था, जिससे नसें काम करना बंद कर गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा के इस हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता हैं, गोंडा से लेकर के लखनऊ हाई कोर्ट तक, उनमें पूरी तरह से उबाल आ गया है। लगातार जो अधिवक्ता संघ है वो न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार जो लगातार दावा कर रही है कि नहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शानदार है, वो ठीक से काम कर पा रही है। कोर्ट के आर्डर के बाद और परिवार के सूचना देने के बाद सोचिए आप, परिवार कोई आम परिवार नहीं था कि कोई गया और सूचना दे दिया, बल्कि लखनऊ हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा जाते हैं और जाकर के वो बताते हैं प्रशासन को कि हमारे पक्ष में जो आदेश आया है उस पर कब्जा दिलाना है, हमको पुलिस चाहिए, प्रशासन की हमें जो है मदद चाहिए। उसके बाद प्रशासन आने में इतना वक्त क्यों लगा देता है? क्या ये विपक्षियों की सबसे बड़ी साठगांठ में ये शामिल है? क्या ये चाहते थे कि कोई घटना घटित हो जाए उसके बाद पुलिस पहुंचे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ साथ जिस उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो माफियाओं पर जबरदस्त तरीके से चल रही है। गृह मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो माफिया है वह या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है या फिर जेलों में बंद है या फिर उनका एनकाउंटर हो गया। लेकिन ये कौन गुंडे हैं जो सरेआम लोगों को मार रहे हैं? जो अधिवक्ता को मार सकता है, प्रतिष्ठित अधिवक्ता को, सोचिए। सुभाष चंद्र मिश्रा कोई छोटा नाम नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा नाम था, गोंडा से लेकर के लखनऊ तक। उनकी हत्या सरेआम कर दी जाती है, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चला। गिरफ्तारी के नाम पर अब बताया जा रहा है 36 घंटे बीत गए थे, लेकिन मुख्य अभियुक्त अरुण मिश्रा को नहीं पकड़ा गया था। हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है। उसके साथ साथ परिवार ने 3 और नाम बढ़ाए हैं, नाम दिए हैं। मतलब शुरू में जो दिया, उसके बाद जब पता चला कि जो गैंग बनाकर के ये लोग आए थे, 3 और नाम दिए गए हैं। जब हम शाम के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक उनमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
और गिरफ्तारियां हर लोगों की होंगी, ये हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वहां हत्या हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हत्या दिन दहाड़े हो कैसे जा रही है, और वो भी तब जब प्रशासन सारा कुछ जानता है। जमीन का मामला था, उसमें पूर्व में बता दिया गया था कि नहीं ये सब सारी चीजें होनी है, उसके बाद भी प्रशासन इतना उदासीन क्यों है? और ये सवाल उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने छोड़ा है, सोचिए आप। और उसी सवालिया निशान पर प्रशासन और सरकार के उसी सवालिया निशान पर उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता ने जान दे दी, या फिर कहा जाए कि वो इस उत्तर प्रदेश की नक्कारी पुलिस के सामने उनकी बलि चढ़ गई। और सारे सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बड़ी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सुभाष चंद्र मिश्रा की इस तरह की निर्मम तरीके से जो हत्या की गई, उसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या उनके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।